चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कर रहा है। अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली कंटामिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म। एक क्लोरोफॉर्म इसमें मिला हुआ है, सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक इन नेचर। आपको सपोज करना है कि कार्सिनोजेनिक यानी कैंसरस है। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm। ppm बोले तो बेटा पार्ट्स पर मिलियन। ppm क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। और 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख, ठीक है ना। तो ये होता है ppm। एक्सप्रेस दिस परसेंट बाय मास। बाय मास के रूप में आपको एक्सप्रेस करना है, इसका परसेंट बताना है। और डिटर्मिनेशन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। दो चीज़ें बतानी बेटा, एक तो परसेंटेज मास बताना है, दूसरा मोलैलिटी बताना है, ठीक है ना। चलिए, 15 ppm का मतलब जानते हैं क्या होता है। यहाँ पर सोल्यूट जो होगा यानी क्लोरोफॉर्म जो होता है, क्लोरोफॉर्म का मास जो होगा वो बेटा 15 ग्राम होगा। कितना होगा? 15 ग्राम होगा। और पूरा मास ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो पूरा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? तो मिलियन मतलब मैंने बताया ना कि मिलियन मतलब 10 लाख, यानी टोटल अमाउंट जो है 10⁶ ग्राम यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट जिसको हम लोग WA कहेंगे बेटा, दैट इज़ 10⁻⁶ - 15, ठीक है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 9,99,985, ठीक है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली इसी को बेटा हम क्या कर सकते हैं? अप्रॉक्स 10⁶ ग्राम ले सकते हैं। अरे बताइए, 9,99,985 मतलब क्या हो गया? अप्रॉक्स 10 लाख ग्राम ही हो गया, ठीक है ना। तो ये तो अमाउंट हो गया बेटा। अब कह रहा है एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास। परसेंट बाय मास के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए, परसेंटेज मास ऑफ क्लोरोफॉर्म क्या हो जाएगा? मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी पूरे विलियन का बेटा मास हो जाएगा, इंटू 10⁻², मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए मास ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना आया था? 15 ppm है तो 15 हो गया। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा? 10⁶ पूरा 10 मिलियन मतलब 10 लाख इंटू 100 मतलब 10⁻²। तो जब इसको सॉल्व करें बेटा तो वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 10⁻⁻4 परसेंटेज में आ जाएगा। ओके, या अगर डेसिमल को हम फर्स्ट नॉन जीरो के पास ले जाएं तो क्या हो जाएगा? 1.5 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि 1% बढ़ जाएगा बेटा, 1 पॉइंट बढ़ जाएगा। जितना लेफ्ट जाता है डेसिमल उतना प्लस, और जितना राइट जाएगा उतना माइनस पावर होता है। दूसरा क्या पूछ रहा है बेटा? मोलैलिटी पूछ रहा है। मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन का फार्मूला होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, यानी विलेय की मोलों की संख्या, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये तो होता है। तो बताइए ENB अगर नहीं पता है, मोल ऑफ सॉल्यूट नहीं पता है, तो क्या करेंगे? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ये ग्राम में होना चाहिए, अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। देखिए WA जो कर रहे हैं वो सॉल्वेंट के लिए है, WB सॉल्यूट के लिए है। बेटा एक किस में होना चाहिए? kg में होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो WB कितना दिया बेटा? सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ है? 15 ग्राम, अभी बताया हूँ क्लोरोफॉर्म को लिया है। मोलर मास EMB किसका? क्लोरोफॉर्म का। तो बेटा कितना हो जाएगा? कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और क्लोरीन का हो जाएगा बेटा 3 इंटू 35.5 बेटा। इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 119.5 आ जाएगा ग्राम। कितना आ जाएगा? 190.5, देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब बेटा मोलैलिटी का फार्मूला क्या हो गया? मोलैलिटी का
गिवन मास ऑफ सॉल्यूट देखिए, तो सॉल्यूट कितना है 15 ग्राम, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना आया है 119.5, यानी क्लोरोफॉर्म का मोलर मास। मास ऑफ सॉल्वेंट कह रहा है केजी में, तो सॉल्वेंट कितना बताया था बेटा 10 लाख में से 15 माइनस कर देंगे तो अप्रॉक्स वही आएगा बेटा 10 लाख के लगभग ही रह जाएगा, है ना। लेकिन केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 ग्राम में है तो 1000 मतलब 10⁻³ ऊपर चला गया बेटा, ऊपर चला जाएगा। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्स आ जाएगी 1.26 इंटू 10⁻⁻4 मोलर या मोल पर केसी, मोल पर केसी। तो बेटा मोलरिटी भी पता हो गया यहाँ पर। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन। बेटा हिंदी में इसको अगर हम देखें तो ये बता रहा है कि इन्हें जो भी वैल्यू दिया गया बेटा इसका वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखिए। देखो साइंटिफिक नोटेशन होता क्या, थोड़ा सा बता दो बेटा। जब किसी भी नंबर को हम n इंटू 10⁻n के फॉर्म में राइट करें, n यहाँ क्या बेटा 1 to इनफाइनाइट कोई नंबर हो सकता है। यहाँ पर स्मॉल n जो होता है पावर है जिसकी वैल्यू बेटा 0 to इनफाइनाइट हो सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा किसी में भी हो सकता है। ये कहता है कि हमेशा डेसिमल किधर राइट करना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो के पास जो पहला अशून्य अंक है वहीं पर डेसिमल को लगाना है, ठीक है ना। तो एक ट्रिक याद रखिएगा, रामपाल जो हमेशा आपके लिए हेल्पफुल होगा। रा से बेटा राइट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, इस ट्रिक को याद करना बेटा। राइट म से बेटा माइनस, यानी डेसिमल को जितना राइट भेजेंगे उतना माइनस होगा बेटा, क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। पाल प से बेटा प्लस और ल से लेफ्ट, यानी डेसिमल जितना लेफ्ट जाएगा उतना प्लस पावर बढ़ेगा, ठीक है ना। इस ट्रिक को याद रखना, रामपाल रा से राइट म से माइनस, जितना राइट जाएंगे उतना माइनस, पी से प्लस, एल से लेफ्ट, जितना लेफ्ट जाएंगे उतना प्लस होगा। कन्फ्यूजन, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं, पहला क्या है 0.0048। तो डेसिमल को क्या करेंगे, हम डेसिमल को ले जाएंगे फर्स्ट नॉन जीरो के पास, अर्थात 4 के पास ले जाएंगे, और जब 4 के पास ले जाएंगे तो इसको लिख देंगे 4.8, ध्यान दीजिएगा 4.8। लेकिन डेसिमल कितना बेटा राइट गया, 3 प्लेस राइट गया, और जितना राइट उतना माइनस राम, तो कितने 3 प्लेस गया, तो 4.8 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। सेकेंड देखिए कह रहा है बेटा 2,34,000। तो इसको अगर करना है तो डेसिमल देखिए कहाँ रहा होगा बेटा, जीरो के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर डेसिमल होगा, डेसिमल लास्ट में होगा। तो अब हम डेसिमल को उठाएंगे और फर्स्ट नॉन जीरो के पास ले जाएंगे, यानी 2 के पास ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2.34 इंटू 10⁻, कितना लेफ्ट गया बेटा 1 2 3 4 5 डिजिट लेफ्ट गया, तो जितना लेफ्ट उतना प्लस, पाल प्लस लेफ्ट, तो ये हो जाएगा आपका आंसर रामपाल। याद रखना बेटा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए करा है 8008। बेटा डेसिमल आपका यहाँ पर होगा, डेसिमल यहाँ लास्ट में होगा, ठीक है ना, डेसिमल कहाँ होगा लास्ट में होगा, ठीक है ना। तो अब 8 से हम कहाँ ले जाएंगे बेटा, फर्स्ट नॉन जीरो के पास, यानी यहाँ से उठा करके डेसिमल को यहाँ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 8.008। डेसिमल कितने प्लेस बेटा लेफ्ट गया 3, और जितना लेफ्ट उतना प्लस, 8.0008 इंटू 10⁻³ इज़ द करेक्ट आंसर। चौथा क्या कर रहा है बेटू 5000.0। देखिए 0.0 मतलब डेसिमल आपका यहाँ पर है, फर्स्ट नॉन जीरो के पास ले जाएंगे, यानी 5.0 इंटू 10⁻, कितने प्लस गया बेटा डेसिमल 2 प्लेस, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻²। कन्फ्यूजन। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ में क्या करा है, फिफ्थ करा है बेटू 6.0। अब ध्यान देना यहाँ पर ऑलरेडी डेसिमल कहाँ है, फर्स्ट नॉन जीरो के पास है, क्योंकि अब इससे लेफ्ट ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ नॉन जीरो कोई नहीं मिलेगा,
और मैंने बताया था कि फर्स्ट नॉन जीरो के पास डेसिमल को लगाइए। तो ये ऑलरेडी 6.01012 साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में है, तो आप 10⁻0 कर दीजिए, क्योंकि 10⁻0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही वैल्यू रह जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हम राइट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। यानी इसमें जो है सिग्निफिकेंट फिगर यानी सार्थक अंक बताना बेटा, सार्थक अंक। तो देखिए सार्थक अंक के कुछ रूल्स हैं, है ना, जो कि लेसन में बताया गया होगा। तो देखिए होता क्या है कि जैसे इसमें मैं पहले पूछूं बेटा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो देखिए किसी नॉन जीरो के पहले जीरो जो होते हैं, किसी नॉन जीरो के पहले जो जीरो होते हैं, दैट विल बी नॉट कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में काउंट नहीं होते हैं, अर्थात इन तीनों को हम काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 2 और 5 ही काउंट होगा। तो कितने टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बेटा, सिर्फ 2। दूसरे में देखिए तो यहाँ पर 208 देखिए क्या है, नॉन जीरो हैं। किसी नॉन जीरो के बाद बीच में आने वाला जीरो क्या होता है, काउंट किया जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी यहाँ पर तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तीनों, तो क्या हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा। थर्ड में देखिए जीरो आया, लेकिन क्या है नॉन जीरो के बीच में आया बेटा, 2 और 0 के बीच में जीरो है ना, तो इसको हम कंसीडर कर लेंगे। कितने हो जाएंगे बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 हो जाएंगे। जो चौथा है 126, अगर जीरो के बाद डेसिमल नहीं है तो हम जीरो को काउंट नहीं करेंगे, जीरो को छोड़ देंगे। या तो डेसिमल लगा होता तो हम काउंट करते, तो यहाँ पर जितने नॉन जीरो हैं सिर्फ उन्हें काउंट करेंगे। अर्थात नॉन जीरो में कौन कौन बेटा, 1, 2, 6, तो केवल सिग्निफिकेंट फिगर 3 होंगे। ध्यान दीजिएगा 126 000 जो है बेटा, आगे कोई डेसिमल नहीं है तो इनको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ इनको काउंट करेंगे नॉन जीरो को। अगर यहीं पर मैं डेसिमल लगा दिया होता, सपोज करिए ये डेसिमल लगा कर हमने 0 लिख दिया, तब कितने हो जाते, तो पूरे काउंट किए जाते, पूरे काउंट हो जाते। तो कितने हो जाते, 3, 3, 6, 1, 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाते। लेकिन अगर डेसिमल नहीं है तो काउंट नहीं करेंगे, तो कुल मिलाकर के केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। चलो अब बेटा चौथे के बाद 5वें में देखिए 5.0। अब यहाँ पर देखिए डेसिमल लग चुका है, तो जब डेसिमल लग गया है तो यहाँ पर काउंट किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। तो 5वें में कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 हो जाएंगे। क्यों 4 हो जाएंगे बेटा, क्योंकि डेसिमल लगा है तो उसके बाद वाला भी 0 काउंट किया जाएगा। अब छठा वाला देखिए, इस समय बेटा पॉइंट लगा है, बीच में 0 आ रहा है नॉन जीरो के बीच में, तो इनको काउंट करेंगे, पूरे काउंट हो गए। कितने हो जाएंगे, 3, 2, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा। ओके, आई होप समझ लिए होंगे। यानी कुल मिलाकर के ध्यान देना कि अगर किसी नॉन जीरो के पहले 0 आता है तो उसको काउंट नहीं करना है। डेसिमल अगर नहीं है तो बाद में लिखी जाने वाली जितनी भी बेटा 0 है वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे। अगर डेसिमल है तो काउंट किए जाएंगे, ठीक है ना। और एग्जैक्ट अगर नंबर कोई हो, जिससे मतलब जो डाउट वाली कंडीशन हो बेटा, एग्जैक्ट जिनको हम काउंट कर सकते हैं, तो उनके लिए जानते क्या होता है, उनमें इनफाइनाइट होता है। जिससे मैंने कर दिया, सपोज करिए हमने कर दिया 2 पेन, तो क्या पेन में कोई डाउट है क्या, तो इसमें इनफाइनाइट जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। हम मतलब काउंटिंग नंबर अगर है, एग्जैक्ट काउंटिंग नंबर तो उसको इनफाइनाइट कर देंगे। जैसे हमने कर दिया बेटा 5 बॉयज़, तो बॉयज़ मतलब कि एकदम फिक्स काउंटिंग बता रहा है बेटा, इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा। ओके, आई होप समझ लिए हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।